कोटकपूरे दी तस्वीरें दिखा रहे जिथे शिव शंकर भोलेनाथ खुद पहुंचे ने जो मुकुट रखा हुआ है, इसको आप क्यों रखा हुआ और क्या बोलते हैं? 1.25 लाख का संकल्प था और 2.25 लाख तक भी होते इसमें रुद्राक्ष हो चुके हैं। 12 घंटे डेली का मेरा संकल्प है, सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक और 12 साल का। कितना वजन है? 45 से लेकर 35 केजी तक। किहड़ियां सुरंगां जिहड़ियां दूर तक जांदियां? जो इसका रास्ता कम से कम जयपुर तक इसका कंटेक्ट है। इसमें 3 सुरंगें हैं इसी से, क्योंकि जब पानी भरने के कारण जो है बंद करना पड़ गया। जो इस साइड में जा रही है मोगा, फरीदकोट, राजस्थान तक, ये देखो इनके डेरे कम से कम 182-83 डेरे। और संतां का जो रूप था, एक दिन में 3 रूप धरते थे, सर्प का, साधु का, शेर का। इतने तो वो जो चमत्कार हुए हैं जो हमने अपने आँखों से खुद देख रखे हैं। और संतां की आज तक खड़ाओं की आवाज़ अभी भी आती है। और नाग देवता के रूप में जोड़ा 24 घंटे बाबा जी का वास है। बताते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ खुद अब पहुंचे थे यहाँ पे। देखो संतां ने भंडारा लगाया था, जैसे आज भंडारा चल रहा है, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के नाम से भंडारा चलता है। जैसा नाम सुना था वैसा देखा। तो वहाँ जो है भगवान शंकर भगवान जी का यहाँ प्रत्यक्ष में जो है प्रमाण जो है संतां का दिया हुआ है। नमस्कार, तुसी देख रहे हो स्क्रॉल पंजाब ते मैं हूं सुनील जंदल। इस टाइम दुद्धा तारी डेरा कोटकपूरे दी तस्वीरें दिखा रहे जिथे शिव शंकर भोलेनाथ खुद पहुंचे सी। दस दी इस डेरे दे विच हज़ारां किलोमीटर दूर तक सुरंगां बणीਆਂ होईयां। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ, ਕੀ इतिहास की कहना इतों का जी? जो महापुरुषों के उपलब्ध पर और शिवरात्रि के उपलब्ध पर आज भंडारा लंगर चलाया जा रहा है। सभी भक्तजनों के, शहर के भी और पिंड के से भी सहयोग पूरा है। और जो लंगर चलाया जाता है साधु संतों को यहाँ से दान दक्षिणा दे के वो किया जाता है। यहाँ बताते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ खुद अब पहुँचे थे यहाँ पे। देखो संतां ने भंडारा लगाया था, जैसे आज भंडारा चल रहा है, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के नाम से भंडारा चलता है। भंडारे में सभी महात्मा आए हुए थे, बहुत महात्मा आए हुए थे दूर दूर से। और 201 जो है संत पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो पेड़ के नीचे जब संत बैठे हुए थे तो वो बोलने लगे सेवक कि बाबा जी सब जो है लंगर में बैठ के, भंडारे में बैठ गए, और एक महात्मा जो है वो जो है भोजन नहीं पा रहे हैं। बोले क्यों नहीं पा रहे हैं भाई? बोले भंडारा इसलिए नहीं पाते, वो तो बोल रहे हैं हम तो दूधाधारी है। बोले ठीक है दूधाधारी है तो दूध ले जाओ, अंदर ते भंडार में से दूध ले जाओ और दूध पिला दो। तो उसमें कमंडल था उनके पास, और कमंडल जो उनका कमंडल था वो कमंडल भंडार के अंदर जो है ड्राम भरे हुए थे। तो भंडार में से सारा जो है दूध कमंडल में पाया। कमंडल में तो पाया तो वो कमंडल भरा नहीं, भंडार का दूध सारा मुक गया। तो संत के दरे जो सेवादार थे, संत दूधाधारी महाराज के, जिस तरह ये सेवादार हैं सारे, तो वो बोलने लगे बाबा जी, बोले दूध तो मुक गया, कमंडल भरया नहीं। बोले ठीक है भाई कोई नहीं, चल मैं चलता हूँ। चिपिया लेके जो है संत चले गए, और संत उठे गए तो चिपिया जो कमंडल में मारा, जिसको चिमटा बोलते हैं। हाँ चिमटा जो, तो चिपिया उसमें मारे कमंडल में, जो कमंडल में दूध जो था वो सारा बाहर बह गया। तो स्वयं जो है शंकर भगवान जो है संतां की परीक्षा लेने आए थे। जब उन्हें अपने रूप में आके बोला कि भाई जैसा नाम सुना था वैसा देखा, तो वहाँ जो है भगवान शंकर भगवान जी का यहाँ प्रत्यक्ष में जो है प्रमाण जो है संतां का दिया हुआ है। और आशीर्वाद उन्हीं की कृपा से आज भंडारा था। अभी बात आपकी करेंगे, जो आपने जो ये मुकुट रखा हुआ है, इसको आप क्यों रखा हुआ और क्या बोलते हैं आप इनको? देखो हम साधु हैं, हमारी एक साधना, हमारी भजन हठ योग बाल हट त्रिया हट और साध हट,
ये हठ योग में तपस्या आती है। 1.25 लाख का मेरा संकल्प था और 1.25 लाख का संकल्प था और 2.25 लाख तक भी उतने इसमें रुद्राक्ष हो चुके हैं। और 12 घंटे डेली का मेरा संकल्प है, सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक और 12 साल का। तो अभी कितने साल हो गए आपको? मेरे को 5 साल हो गए। तो इसका वेट की बात करते हैं, कितना वजन है इसका? 45 से लेकर 35 केजी तक है। 35 केजी तक का। तो ये वजन बढ़ता जाएगा ये? अभी तो बढ़ेगा। अभी तो जो जाप होता है ना, वो जाप करके आप पाते हैं। फिर कोई ऐसा भी सेवक आ जाता है कि बाबा जी एक माला हमारे तरफ से पहना, वो भी दे ऐसे भाई। बाकी क्या लगता है कि आखिर में कितना वजन हो जाएगा इसका? इसका 50 के आसपास चले जाएगा ऊपर। हाँ, तो अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जो नीचे वो सुरंग वगैरह बनी हुई है जहाँ महात्मा तपस्या करते थे, उस जगह के दर्शन करवा दो हमें। दर्शन और महात्माओं को ले जाओ तो अच्छी रहेगी। अब अगर वो पूरी गाइडेंस दे देंगे तो मैं चले जाता हूँ। महात्मा जी दे देंगे गाइडेंस पूरी? इनको नहीं पता, फिर आप करो कष्ट थोड़ा सा। सो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਖੁਦ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਖੁਦ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਡੇਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? सबसे पहले नंबर तो ये सुरंग है जी, जो इसका रास्ता कम से कम जयपुर तक इसका कंटेक है। ठीक है जी। और इसमें 3 सुरंगें हैं जी इसी से, क्योंकि जब पानी भरने के कारण जो है बंद करना पड़ गया। जी जी। बाढ़ आ गई थी तो बंद करना पड़ गया। पानी आ गया था इसमें? हाँ, पानी भर गया था, ऊपर तक पानी आ गया ऊपर था। तक पानी आ गया हाँ, था। तो इसको बंद करना पड़ गया। जो हाँ जो इस साइड में जा रही है जी मोगा, फरीदकोट जी, और क्या कहते हैं तुम्हारा राजस्थान तक ये है। ये जाती थी? हाँ जी, ये मोगा की तरफ होके राजस्थान जाती थी? हाँ जी। और ये तीसरे वाली? ये ऊपर से पहले जो धुने से जो यहाँ कंटेक्ट था नीचे आने अच्छा, ऊपर जो महापुरुष धुना चलाते थे वो इसी के अंदर नीचे आ ये जाते अभी थे? क्या है, ये पहले जो है यहाँ से ओपन नहीं था, इधर धुने से कनेक्शन था इसका। हाँ, तो इसको जो है यहाँ से ओपन कर दिया। और मेन सुरंगें यही हैं दोनों? ये दोनों हैं। हाँ जी, बाकी धोने से इससे उस दर्जे भी कंटेक्ट हैं जी जी उस साइड में, मगर इसका सुरंग का हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये 2 सुरंग मेन चीज़ है जी जी जो ये धोने से तीनों दिशाओं में इसका सुरंग जाते थे। जी जी। महात्मा जी, जो सुरंगें हैं, अगर जो महापुरुष यहाँ पे थे, जो साधु संत थे, उन्होंने किस लिए ये बनाए हुए थे? वो अपने डेरों में जाते थे आगे? देखो, इनके डेरे कम से कम 182-83 डेरे हैं। जी जी और संतां का जो रूप था, एक दिन में 3 रूप धरते थे। जी जी सर्प का, साधु का, जी शेर का। जी जी एक दिन में 3 देह बदलते थे वो। जी जी संत जो महापुरुष दुधाधारी जी महाराज हुए, एक दिन में 3 रूप बदलते थे। और तो सुरंगों से ज़्यादा उनका डेरों में आना जाने का संबंध था। रास्ता बनाया। जी जी। लेकिन सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे कोई रात को कोई आवाज़ें भी सुनती हैं, कोई क्या क्या हिस्ट्री होगी? देखो, प्रत्यक्ष है बाबा जी का। जी जितने भी यहाँ आज तक हमारे 45 साल की उम्र हम लोगों की हो गई है, जी जी और हम लोगों के यहाँ जो है डेरे से हमारे को अभ्यास है। जी जी ऐसे तो वैसे चमत्कार हुए हैं जो हमने अपने आँखों से खुद देख रखे हैं। जी जी और संता की आज तक खड़ाओं की आवाज़ अभी भी आती है। जी जी और नाग देवता के रूप में जोड़ा 24 घंटे बाबा जी का वास रहता है। जी जी। हाँ जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੰਦਲ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ।